आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़रत उम्मुल मुमिनीन सैयदा आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की गई है। आप फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यग़ज़ू जैशुल काबता, हमला आवर होगा एक लश्कर काबा शरीफ पर। फ़इज़ा कानू बिबैदा मिनल अर्द, जब वो बैदा के मकाम पर पहुँचेंगे, युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम, उनके अगले और पिछले सब ज़मीन के अंदर धंसा दिए जाएंगे। क़ालत, सैयदा आयशा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफ़ युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम, कैसे उनके पहले और पिछले सारे के सारे धंसा दिए जाएंगे। वफ़ीहिम अस्वाकुहुम, इनके अंदर बाज़ार होंगे। वमन लैसा मिनहुम, वो लोग भी होंगे जो इनके साथ चल के नहीं आए। काला, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम, धंसा दिया जाएगा उनके अगलों और उनके पिछलों को, सब जितने भी होंगे। सुम्मा युबअसून अला निय्यातिहिम, फिर उनको क़यामत के दिन उनकी नीयतों पर उठाया जाएगा। क़यामत के दिन उन सब को जब उठाया जाएगा तो उनकी नीयतों का एतबार होगा। मुत्तफ़क़ुन अलैह, हाज़ा लफ्ज़ुल बुखारी, ये हदीस मुबारका बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। ये जो हदीस बयान हुई ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। तो यहाँ पर बयान ये हुआ है कि क़यामत की अलामात में से एक अलामत ये भी होगी कि काबे शरीफ को गिराने की गर्ज से लोग आएंगे, जैसे अबरहा आया था। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से पहले अबरहा एक लश्कर लेके आया, हाथियों पे आया। अल्लाह ने अबाबीलों के ज़रिए से उनका किस्सा तमाम फरमाया। तो ये भी एक लश्कर काबे शरीफ पर चढ़ाई करने के लिए आएगा। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बैदा के मकाम पर जब पहुँचेंगे तो उनके लश्कर का अगला हिस्सा भी और पिछला, यानी बीच के सारे ही ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। तो ये तो हुई उनकी सज़ा। अब माई साहब है ना, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो एक लंबा चौड़ा लश्कर होगा, तो उसके साइडों पे बाज़ार, दुकानें, लोग अपने कारोबार में मसरूफ़, और वो लोग भी जो ये ज़बरदस्ती ले आए होंगे, वो लड़ना नहीं चाहते होंगे, पर इन्होंने अपने लश्कर में उनको शरीक किया होगा। या जो कारोबार करने के लिए आए हुए लोग हैं यहाँ, उन्हें तो पता भी नहीं है कि ये लश्कर आ जाएगा, तो वो भी तो इनके साथ धंस जाएंगे। तो फिर क्या होगा? इनका तो कोई जुर्म नहीं है। हुजूर ने फरमाया, ज़मीन में तो सारे ही चले जाएंगे। जैसे सैलाब आता है, वो अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं करता। ये ज़लज़ला आया है अभी तुर्की में, तो उसमें सब जो रगड़े में आए। तो इसलिए जब अल्लाह की तरफ से ऐसी आजमाइश आती है तो उसमें फिर फ़र्क नहीं रखा जाता कि ये अच्छा है इसे छोड़ दिया जाए, ये बुरा है इसे रगड़ दिया जाए। नहीं, अच्छे और बुरे एक ही लपेट में आते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ज़मीन में धंसने में तो सारे ही धंस जाएंगे, लेकिन उनको क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा तो वो अपनी अपनी नीयतों पर होंगे। जो काबे को ढाने के लिए आए वो उस नीयत पे उठेंगे, और जो कारोबार करने के लिए आए या किसी और मसरूफियत में वहाँ मौजूद थे और वो भी उनके साथ ज़मीन में चले गए, तो क़यामत के दिन उन्हें उनकी नीयत के मुताबिक ही जज़ा और सज़ा होगी। तो यहाँ इस हदीस से हमें इल्म ये हुआ कि बाज़ औक़ात किसी आफत के आने से अच्छे लोगों को भी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है, तो ये भी उनके लिए भी आजमाइश होती है। और जो दुनिया से चल बसते हैं
تو بروں کو تو برائی کی سزا ملی، اچھوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام کی طرف لے جانے کے لیے ہی یہ آزمائش بن جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ چیپٹر پیچھے نیت پہ حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہاں زمین کے اندر دنسائے جانے کے بعد نکلنے پہ میرے آقا فرما رہے ہر ایک کی نیت کے مطابق اس کو جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کے قبلے کو درست رکھنا چاہیے، ہم اپنے ہر عمل میں اپنی نیت کو درست رکھیں۔ نیت کی خرابی سے عمل کی خرابی ہے، نیت خراب ہوئی عمل برباد ہو گیا، نیت درست رہی عمل درست رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔